आज की यह घटना आगरा के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की है। महादेव की कृपा भक्ति कोई मजहब धर्म नहीं देखती। कैसे एक मुस्लिम परिवार को महादेव ने मौत से बचाया, यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और महादेव की महिमा की गूंज आज भी आगरा की उन गलियों में गूंज रही है। करीम पेशे से एक जूता व्यापारी है। करीम ने बताया कि यह घटना 2005 की है, जब उनके घर पर भूत प्रेत का साया था और उन्हीं के पहचान वालों ने उनके घर पर आत्मा का प्रकोप डाला था। करीम कहते हैं कि मेरे पिताजी, जो कि पाकिस्तान थे और आगरा में उनका कारोबार था, 1947 से पहले ही वह आगरा में शिफ्ट हो चुके थे और मोची का काम करते करते उन्होंने जूते का छोटा सा कारोबार शुरू किया। करीम कहते थे कि यहाँ पर उनका घर था, वहाँ पर एक ही मुस्लिम घर हुआ करता था और बाकी सारे हिंदू परिवार थे और गली में एक बहुत पुराना शिव मंदिर भी था। बचपन से ही उस मंदिर के भजन कानों में पड़ते आ रहे थे और दिन की शुरुआत इसी से होती थी और दिल में एक विश्वास महादेव के लिए बन चुका था। जब हमारे पिता हमें मस्जिद लेकर जाया करते थे तो कहते थे कि धर्म सारे एक ही हैं, भगवान एक है। जैसे हमारे दिन की शुरुआत महादेव के नाम से शुरू होती है तो इससे हमारा धर्म तो नहीं बदल जाएगा और ना ही मन में कोई नफरत आएगी। इस तरह महादेव के नाम से लगाव हमें बचपन से ही हो चुका था। समय के साथ साथ वह मोहल्ला खाली होने लगा और गली में आज एक भी हिंदू फैमिली नहीं रहती, लेकिन वह मंदिर आज भी वहीं पर मौजूद है। साल 2005 की बात है, जब मैंने अपने पिता के छोटे से कारोबार को बड़ा किया और काम में काफ़ी तरक्की की और मैंने अपने घर को भी नया बना लिया। लेकिन हमारे सुखी परिवार को किसी की नज़र लग गई और हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी रातों की नींद उड़ गई। घर में प्रवेश करने के कुछ ही दिन बाद सारे परिवार को घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो हमने इग्नोर किया, लेकिन आवाज़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और तभी एहसास होने लगा कि मेरे परिवार के अलावा इस घर में और भी कोई मौजूद है। फिर कुछ ही दिनों के बाद एक भयानक साया मेरी पत्नी को दिखाई दिया और वह डर के मारे बीमार चलने लगी, यहाँ तक कि उसने बोलना भी छोड़ दिया। और ऐसा ही कुछ मेरी छोटी लड़की के साथ भी हुआ। परिवार मौत की कगार पर खड़ा था और कारोबार दिन पर दिन कम हो रहा था। 2005 जनवरी की बात है, जब एक रात में अपने कमरे में सो रहा था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी और रात के समय मुझे मेरे चेहरे पर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। लाइट जलाकर देखा तो वह खून था और मेरे साथ पड़ी मेरी बीमार पत्नी खून से लथपथ थी। मैं डर गया और अपनी पत्नी को उठाया। सारा परिवार घबरा चुका था और हम घर से बाहर आ गए। मेरे घर के पास रहने वाले मस्तान जी ने मुझे अपने घर में पनाह दी और मैंने उन्हें सारी बात बताई। मस्तान जी अगले दिन मुझे एक फ़कीर बाबा के पास लेकर गए और फ़कीर बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में आत्माओं का पहरा है और वह आत्मा तुम्हारे घर से 2 मौतें लेकर जाएंगी और तुम्हारे घर का यह हाल तुम्हारे किसी करीबी ने ही किया है। जब हमने फ़कीर बाबा से इसका हल पूछा तो उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। फ़कीर बाबा ने कहा कि इस मौत को तो मौत का देवता ही टाल सकता है, जिसके हाथ में काल है। वह महाकाल तेरे दिल में वास करता है। यह सुनकर हम घर आ गए। महाकाल हमारी यह दुखान कैसे दूर करेंगे? मैं यह सोच रहा था, क्या मैं अपने परिवार को मंदिर लेके जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? मंदिर जाकर पूजा कैसे करेंगे? यह सोच सोचकर मैं बेहाल हो रहा था। उधर हर रात हमें जीना मुश्किल हो रहा था। अब तो हमें जोर जोर से थप्पड़ भी पड़ रहे थे और डरावनी आवाज़ें घर में आ रही थी। सुबह होते ही सब कुछ बंद हो जाता। मैं सोच ही रहा था कि मैं महादेव की शरण में कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तभी महाशिवरात्रि का समय आया। मेरी पत्नी की शायद वह महाशिवरात्रि की रात आखिरी रात होती कि मंदिर में महाकाल महादेव का जाप चलने लगा। सारी रात चलता रहा और हमें मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। महादेव खुद इस गरीब मुस्लिम करीम के परिवार को बचाने आए। महादेव के हुक्म को मानते हुए मैं सारी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन महादेव ने उन आत्माओं को इस घर से निकाल दिया और वह आत्मा उसी के घर में चली गई जिसने हमारे घर पर भेजी थी और उनके घर में से सारी रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। हैरान की बात तो यह है कि मेरी पत्नी और बच्ची उसी रात के बाद बिल्कुल ठीक हो गई और मेरी पत्नी और बच्ची की गले में एक एक रुद्राक्ष है
वह कहाँ से आया और कौन दे के गया यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसी रात से अब तक उनके गले में वह रुद्राक्ष है। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वह रुद्राक्ष कहाँ से आया यह भी बताना। हर हर महादेव।